उत्तराखंड में एक बार फिर से खुलेगी अंतर धार्मिक विवादों की फाइलें। जी हां, और इस खबर को लेकर बहुत विस्तार से जानकारी भी मिली है। दरअसल दोबारा ये 5 साल में हुए अंतर धार्मिक विवादों की फाइल खुलने जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी। सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखे गए हैं और निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे मुकदमों और लिखित शिकायतों का ब्यौरा मांगा गया है। युवतियों किशोरियों के अपहरण से संबंधित मुकदमों का भी ब्यौरा मांगा गया है। कब लागू हुआ अधिनियम, ये भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। इसकी भी जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। दरअसल प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम साल 2018 में लागू हुआ था और इस अधिनियम में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर भी सजा का प्रावधान है। साल 2022 की बात है। अधिनियम में फिर संशोधन हुआ क्योंकि पहले कम सजा का प्रावधान था। 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। साल 2022 में ही 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। अब सामने आने वाले मामलों में संशोधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो उत्तराखंड से ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी है, समझाइए आखिर क्यों ये फाइलें दोबारा खोली जा रही है, क्यों जरूरत आन पड़ी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है राव शफात अली? तो उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है और अब सभी जिलों के एसपी को भी निर्देश जारी हो चुके हैं। एक बार फिर से इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल जो फाइलें हैं अंतर धार्मिक की, वो सभी फाइलें खुलेंगी और ये निर्देश हुए हैं। अब किस आधार पर खुलेंगी ये तो जिले के एसपी बता सकते हैं। अंतर धार्मिक विवादों की फाइल दोबारा खुलने की खबर सामने आई है। 5 साल में हुए अंतर धार्मिक विवादों की फाइल खोलकर जांच की जाएगी। जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया गया होगा तो पहले क्योंकि कम सजा का प्रावधान था, लेकिन अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो इसलिए ये खबर काफी सुर्खियों में भी बनी हुई है और एक बार फिर से इस खबर पर हर ओर चर्चा भी हो रही है। अब काम करना है तो जिले की पुलिस को फाइलें दोबारा खंगालनी होगी, देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं। राव शफात अली फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो। राव शफात अली, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी है कि फाइलें दोबारा खुलेंगी? जी कमल, देखिए बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, क्योंकि 2018 में जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है वो बनाया गया था, लेकिन उस वक्त सजा का जो प्रावधान था, जुर्माने का जो प्रावधान था वो बहुत कम था। अब क्योंकि 2022 में जब धामी सरकार आई तो इसमें संशोधन किया गया और इस धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को बदल करके इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया है। बहुत ज्यादा 10 साल की इसमें सजा हो सकती है और 50,000 रुपए का इसमें जुर्माना हो सकता है। तो ये है। अब जो पिछले केस हैं उनको रीओपन किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरन या दबाव बना करके जो धर्मांतरण है वो किया गया है, और खासकर ऐसे केस को ओपन किया जाएगा जो युवतियों से जुड़े हुए हैं, युवतियों के अपहरण से जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्म के युवतियों के अपहरण से संबंधित ऐसे मुकदमे हैं। और 2018 से अगर अब तक की बात करें टिल डेट तक, तो 18 मुकदमे ऐसे हैं जो दर्ज हुए थे 2018 से लेकर के। लेकिन जो 11 मुकदमे हैं कमल, वो 11 मुकदमे उनमें एफआईआर लग चुकी है। इसके साथ ही जो 5 मुकदमे हैं उनकी विवेचना चल रही है। एक में एफआईआर बंद हो चुकी है, एक में एफआईआर लग चुकी है। तो अलग अलग जो मुकदमे हैं अब इन पर दोबारा से जांच होगी, दोबारा से रीओपन होंगे। अगर इसमें कोई धर्मांतरण का मामला जबरदस्ती का पाया जाएगा तो जो अब संशोधन किया गया नियम है धर्मांतरण कानून को लेकर के जो धामी सरकार ने बनाया, उसके तहत ही इन पर एक बार फिर से कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई होगी राव शफात अली, वो इस नए अधिनियम जो संशोधित किया गया है उसके तहत होगी, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है? जी बिल्कुल कमल, जो अभी संशोधन किया गया है धर्मांतरण कानून जो नया लाया गया है,
इसके तहत ही ये कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जो 18 मुकदमों की जानकारी लगी है पुलिस के अनुसार, अगर कहें तो सिर्फ 18 मुकदमे अभी ऐसे दर्ज हुए थे जो पिछले, यानी कि किसी अपहरण को लेकर के था, युवती के अपहरण को लेकर के था। उसमें जांच की जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण उसमें हुआ हो, क्योंकि 18 मुकदमों की इन पे विवेचना होगी और 5 की, जैसा मैंने कहा कि अभी विवेचना चल रही है, एक में एफआईआर लगी है और दूसरे जो मुकदमे हैं वो भी, क्योंकि जब ये मुकदमे दर्ज हुए थे तो उस वक्त ये कानून नहीं बना था कमल। उस वक्त जो कानून था वो बना हुआ था धर्मांतरण कानून को लेकर के, जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसको लेकर के कानून बना था, लेकिन इतनी सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब दोबारा से ये मांग थी कि इन सभी मुकदमों को दोबारा रीओपन किया जाए, क्योंकि होता यह है कि अधिनियम के तहत अगर कोई दूसरे धर्म में या तो विवाह करना चाहता है तो एक जो संबंधित न्यायालय होता है वहां पर नोटिस दिया जाता है और 1 महीने में अगर कोई विवाद नहीं है तो धर्मांतरण हो सकता था। लेकिन अब इसमें ये जांच होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव के चलते ये धर्मांतरण किया जाए। राष्ट्रपति अली, एक सवाल है और इस खबर को लेकर मेरा अंतिम सवाल होगा। अब जानते हैं कि सरकार कोई निर्णय लेती है तो उस पर विपक्ष जरूर सवाल उठाता है, तो इस फैसले पर जो निर्देश जारी किए गए हैं जिले के एसपी को कि रीओपन की जाए फाइल पिछले 5 साल की, आपको लगता है कि जरूर विपक्ष सवाल उठा सकता है, सरकार से सवाल पूछ सकता है कि आप बेवजह परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जबकि 2022 में अधिनियम में संशोधन हुआ, आप 5 साल पहले की फाइल ओपन करके फिर इस अधिनियम के तहत सजा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये आने वाले वक्त में हो भी सकता है कि कोई ना कोई सजा का फैसला आ भी जाए सामने किसी न किसी मामले में। क्या लगता है राष्ट्रपति अली? आपने ठीक कहा कि विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि जिन 11 मामलों में चार्जशीट जमा हो चुकी है, यानी 18 मामलों में से 11 मामलों में चार्जशीट जमा हो चुकी है, 5 में विवेचना चल रही है। लेकिन जिन पर विवेचना चल रही है, ठीक है, उन पर तो कोई फैसला आ सकता है कि अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया होगा तो नए अधिनियम के तहत उस पर और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिसमें चार्जशीट जमा हो चुकी है या जिस पर एफआईआर लग चुकी है उनको कैसे विवेचना करेगी पुलिस, तो ये भी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि जब चार्जशीट लगाई जा चुकी है तो बहुत सारी विवेचनाएं उसमें हुई होंगी, या किसी में एफआईआर लगाई जा चुकी है तो बहुत सारी विवेचनाएं होंगी, दोबारा से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात, आपने ठीक कहा कि विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है कि जो मुकदमे बंद हो चुके हैं या फिर जो पिछले नियम के तहत जो मुकदमे हुए थे या फिर उनमें जो जांच हुई है उनका पिछले, अब इस बार के अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि उन तमाम मुकदमों को रीओपन किया जाएगा, दोबारा से उसमें जांच की जाएगी और अगर कोई धर्मांतरण का ऐसा मामला होगा, जोर जबरदस्ती का मामला होगा, तो जो नया अधिनियम है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। जी, विपक्ष का रिएक्शन हम जरूर लेंगे और आप भी जरूर लीजिएगा ताकि दर्शकों तक हम ये भी पहुंचा सके विपक्ष इस फैसले पर क्या सोचता है।